3 बार ओम का उच्चारण, स्पाइन सीधी, और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे, पर सेवा पर उपकार हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम लो विसलो के सेवक संताप हरे, जो है बिछुड़े भूले बस के उनको पारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। चूक अन्याय से निश्चित दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम उदारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। मर्यादा प्रभुदान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर हम निज जीवन सफल बना जा। संवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष संवाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा, जो आज की फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं एसपास प्रयागराज से, और वो क्लासेस ले रही हैं, उनका स्वागत है, उपस्थित हैं। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, ये संवाई फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बमली सिंह उपस्थित हैं, वो संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग इसके अलावा भी एक दो लोग और जुड़े हुए हैं, उन सभी उनका भी स्वागत है। हम लोग संवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो एसपस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी ज्ञान ग्रहण किया है, वो चिकित्सा के संबंध में है और चिकित्सा शिक्षा के संबंध में भी है, उनके प्रति भी हम श्रद्धावनत है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन
रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, उसी को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम कृत संकल्प हैं और हमारा प्रयास यही है कि वो विधा पूरे विश्व में फैले और विश्वास भी है कि आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है उसका लाभ समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः सुषमा मैम का स्वागत करते हैं और आज वो क्रिटाइज 4 में पहले लंग्स बढ़ा चुकी हैं, एलआई पर बात कर चुकी है, आज वो सर्कुलेशन मेरिडियन जिसको हम लोग पेरिकार्डियम मेरिडियन भी कह रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो ओवर टू सुषमा मैम। मैम शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ सर, धन्यवाद सर आपका। तो हम लोग ने अब 2 मेरिडियन जिनको डॉक्टर वॉल ने पुनः परिभाषित किया, लंग्स मेरिडियन और एलाई मेरिडियन। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन मेरिडियन, जिसे पेरिकार्डियम मेरिडियन भी या सीआई, जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करेंगे तो सीआई मेरिडियन कहा जाता है। और ये मेरिडियन जैसे कि आपको पता है, पेरिकार्डियम जो होता है हार्ट की कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होता है जिसमें हार्ट सुरक्षित रहता है। हार्ट का भी एक स्ट्रक्चर है, शेप है, साइज है। तो अगर हार्ट में सूजन आ गया, हार्ट बढ़ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोमेगाली। अगर लीवर में सूजन आ गया तो हेप्टोमेगाली। तो इसी तरह पेरिकार्डियम या सीआई मेरिडियन ये इन सब प्रॉब्लम्स, यानी कहीं भी अगर वॉल्स में प्रॉब्लम है या कहीं झिल्लियों में प्रॉब्लम है तो हम लोग सीआई मेरिडियन को लेंगे। अब ये मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट होती? ये मेरिडियन आपके मिडिल फिंगर के साइड से, यानी रेडियल साइड से शुरू होके और छाती के चौथी पसली तक ये जाती है मेरिडियन। अगर हम टीसीएम की बात करें तो टीसीएम मेरिडियन में लगभग 9 बिंदु हैं, लेकिन डॉक्टर वॉल ने 9 नए बिंदु इन्होंने खोज की, तो इसमें ये भी मेरिडियन में लगभग 18 बिंदु हैं सर्कुलेशन मेरिडियन के। और ये मेरिडियन दोनों तरफ, यानी लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। तो ये मोटा मोटी यहाँ पे दिया हुआ है कुछ विशेषताएं सर्कुलेशन मेरिडियन में। 9 बिंदु इन्होंने खोजे हैं डॉक्टर वॉल ने, जैसे CI8F। CI8F क्या है? ये रक्त लसिका स्त्राव तथा घुंडी, यानी जहां पे आपका जो हार्ट है, हार्ट में एयोर्टा है, एयोर्टा से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो कहीं भी इस एरिया में प्रॉब्लम होगी हार्ट से रिलेटेड तो CI8F लेंगे। और CI8E क्या है? ये हृदय तंत्रिका का उपकेंद्र है और ये वक्ष महाधनी यानी आयोटिक प्लेक्सिस का ये पॉइंट है। तो अगर आप जाते हैं कुछ प्रॉब्लम लेके तो डॉक्टर्स लोग क्या कराते हैं? कलर डॉपलर कराते हैं चेस्ट का। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे थोरेसिक में प्रॉब्लम है या आपको आयोटिक डक्ट में प्रॉब्लम है या कहीं वॉल्स में दिक्कत हो रही है, तो आपको CI8E, जैसे एक पॉइंट लेना है तो CI8E ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो सर्कुलेशन मतलब ये क्या बोलते हैं, CMP पॉइंट है, यानी तो CI8D, तो ये आपका पूरे जो आपको पेरिकार्डियम है उसका जो रक्त संचार का है उसका ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है CI8D। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट आप सिर्फ CI8D, क्योंकि ये CMP पॉइंट है, कंट्रोल। अच्छा, CI8D अभी आपको दिखाया जाएगा चित्र में कहाँ पे है CI8D। वहां पे पहले आप दबाव देंगे, अगर वहां पे आपको दर्द मिलेगा, मतलब हल्का सा दबाव देंगे, अगर आपको दर्द मिलेगा इसका मतलब कुछ तो कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा नहीं कि आजकल जो ये हम लोग का लाइफस्टाइल चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है। तो देखिए कहाँ पे है CI8D, कहाँ पे दिख रहा है आपके? कहाँ पे है? ये आपका जो पित्त जॉइंट है, पित्त जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है CI8E। तो आपको वहां पे दबाव देना है वहां पे उस एरिया में।
अगर दर्द हो रहा है इसका मतलब हार्ट में या उसके कवरिंग में प्रॉब्लम शुरू हो गई, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो ऐसे ही CI8C, ये एब्डोमिनल एरोटिक प्लेक्सेस यानी जो पेट की महाधमनी है उसका ये स्नायु जाल का पॉइंट है। एक आपके शरीर में होता है सिस्टर्ना काइली। कोई बता सकता है व्हाट इज सिस्टर्ना काइली? ये SMP है CI8B का। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो बता दे कि व्हाट इज सिस्टर्ना काइली। नहीं मालूम? चलिए मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज सिस्टर्ना काइली। फिर आपका CI8A, ये आपके लिम्फेटिक ट्रंक यानी जो आपका ट्रंक एरिया, जो छाती का एरिया है, जो थोरैसिक डक्ट है उसके एरिया का लिम्फेटिक ट्रंक का ये पॉइंट है। और CI7B क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का पॉइंट है। और CI7A क्या है? कोरोनरी प्लेक्सेस यानी जो हृदय में जो रक्त वाहिनियां हैं उसका जो स्नायु जाल है उसका ये ट्रीटमेंट पॉइंट है CI7A। और CI1A कहाँ पे? ये एक्सिलरी लिम्फ फ्लेक्सेस है यानी आपको पता होना चाहिए हमारे एक्सिलरी में भी लिम्फ नोड्स हैं, तो वहां से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो CI8A। अब पेज नंबर आप 48 पे आइए। देखिए कुछ ऐसे बिंदु इन्होंने पुनः परिभाषित किया है, जैसे CI9। CI9 कहाँ दिया गया है? ये आपका नाखून है, नाखून के एकदम लग के एकदम, जो नाखून में आपका एक हड्डी दिख रहा होगा, ये आपके धमनियों का महायोग बिंदु है। यानी आर्टरीज से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सर्कुलेशन से रिलेटेड, आर्टरीज क्या करती है? पूरे बॉडी में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रही है। तो अगर आर्टरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है? CI9 पे सिर्फ एक मेथी दाना बांध देना है बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये आपका SMP पॉइंट है, सबमेशन मेजरमेंट पॉइंट है ऐसा है CI9। और CI8 क्या है? जस्ट उसके CI8, CI8 कहाँ गया? CI8 इसमें नहीं दिख रहा, 8F दिया है। ये जिसमें शो नहीं हो रहा है शायद। ना इसमें शो नहीं हो रहा है। जी CI8 एक्चुअली ये आपके इस एरिया में है। CI8 इधर पीछे पेजेस में दिया है, यहाँ पे CI8 है। तो ये क्या है? हमारे वेन्स का, मतलब वेन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो CI8 आपका है। देन CI7 इज फॉर कोरोनरी आर्टरीज। आपको पता होना चाहिए कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड देती है। हार्ट तो पूरे बॉडी को ब्लड देता है, सर्कुलेट करता है, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। तो यही कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड देती है। और CI3 क्या है? ए सेकेंड मेजरमेंट पॉइंट फॉर एल्बो जॉइंट। और CI2 इज फॉर द शोल्डर जॉइंट एंड CI1 इज फॉर द अलार्म पॉइंट फॉर द सर्कुलेशन मेरेडियन। तो अगर CI1 पे अभी शो पीछे वाले पेजेस में CI1 का पोजीशन बताए हैं लोग, अगर वो अलार्म पॉइंट का क्या मतलब होता है कि अगर वहां पे दर्द है दबाव देने पे, इसका मतलब जैसे घर में हम हैं या हम लोग कहीं बाहर गए हैं, तो अगर घर में चोरी हो रही है तो हमने अलार्म लगाया तो अलार्म बजने लगता है। उसी तरह ये अलार्म पॉइंट बता रहा है कि हमारे सर्कुलेशन मेरेडियन में क्या हो रहा है? दिक्कतें शुरू हो गई हैं। क्योंकि जैसे कि अग्रवाल सर बोलते हैं, एक एक बार एक कुछ नहीं होता है, शरीर के अंदर रोज न रोज कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, और हम लोग उस चीज को इग्नोर करते रहते हैं। जैसे कि कोई बोलता है ना, अरे अभी तो ठीक थे और अभी क्या हो गया? हार्ट अटैक आ गया और चले गए। नहीं, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ शरीर में होता रहता है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं, अरे सब ठीक है सब ठीक है, और वही जाके आगे जानलेवा बन जाता है। तो हम लोग ऐसे डिवाइन थेरेपी में हैं जिसमें हम सिर्फ पॉइंट दबा के अपने जो ऑर्गन अंदर है उसको हम पता कर सकते हैं कि हमारा अंदर जो ऑर्गन है वो कितना स्वस्थ है। तो यही ये सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेशन मेरेडियन
और ये डॉक्टर वॉल का जो सर्कुलेशन मेरिडियन इन्होंने बताया है, यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट्स में बताया है कि कोरोनरी प्लेक्सेस, अगर कुछ हृदय के जो रक्त वाहिनियों का जो स्नायु जाल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो CI7A लेंगे। एक्सिलरी लिम्फेटिक प्लेक्सेस में कुछ प्रॉब्लम है तो CI1A लेंगे। कार्डियक गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होता है? एक नर्व का गुच्छा होता है, नर्व का गुच्छा होता है, उसको गैंग्लिया बोला जाता है। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो CI80 राइट साइड, यानी राइट साइड ये पॉइंट लगाएंगे। और थोरैसिक एरोटिक प्लेक्सेस में प्रॉब्लम है तो CI80 लेफ्ट साइड। और एब्डोमिनल अगर एरोटिक प्लेक्सेस में प्रॉब्लम है तो CI8C। जहां पे लेफ्ट और राइट लिखा है तो वहां पे राइट और लेफ्ट हैंड में ही लगाना है, और जहां पे कुछ नहीं लिखा है तो वो इसका मतलब है दोनों हाथों में लगाना है। सर्कुलेशन मेरिडियन का जो CMP पॉइंट है CI8D, ये क्या करेगा? हमारे आर्टेरियल फ्लो और वेनस फ्लो को, या जितने भी हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड्स हैं उसको ये कंट्रोल करेगा। सर्कुलेशन मेरिडियन का CI8D, क्योंकि ये क्या है? हमारे संपूर्ण शरीर का ये क्या है? नियंत्रक माप बिंदु है। तो इसमें क्या क्या आएंगे? धमनियां आएंगी, हमारी वेन्स आएंगे, और लसिका, स्त्राव, अन्य जितने भी शारीरिक बॉडी फ्लूइड्स हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में 20 प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स हैं। तो अगर उसका कहीं भी रुकावट है तो यही सिर्फ 1 पॉइंट CI8D, और CI8D कहाँ पे है? आपके फिफ्थ जॉइंट के जस्ट ऊपर है CI8D। तो अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ आप एक पॉइंट लीजिए CI8D, और सिर्फ एक मेथी दाना बांध दीजिए बस। टोन सीडेट करने के चक्कर में बिल्कुल न पड़िए। अब सर्कुलेशन मेरिडियन में कुछ समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। जैसे अगर धमनियों में प्रॉब्लम है तो CI9, वेन्स में प्रॉब्लम है तो CI8, लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम है तो CI7B, और अगर आपको सिस्टर्ना काइली में प्रॉब्लम है तो CI8B। तो अलग अलग मतलब आर्टरीज और वेन्स, आपको पता होने जो चीज भी हमको यहाँ पे दिख रहा है ये सारे हमारे वेन्स है, आर्टरीज नहीं है। आर्टरीज तो बहुत गहरा है जो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये भी में जो जितनी भी इन्होंने खोज थी डॉक्टर वॉल ने, जो आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक सिस्टम, जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे सिर्फ हम लोग ट्रीटमेंट द्वारा, यानी अगर आप एलोपैथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो सीधा क्या बोलते हैं? ऑपरेशन करा लीजिए या इतने दिनों के बाद आइए। लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसी पैथी में हैं। एक बार डॉक्टर बजेंद्र पांडे आए थे, पता नहीं आप लोग उनसे परिचित हैं कि नहीं। वो PGI लखनऊ में कार्डियोलॉजी मतलब कार्डियोलॉजिस्ट है। तो एक बार उनको बुलाया गया था ये कॉन्फ्रेंस के समय, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो सिर्फ एक ये है कि औजार है कि हम सिर्फ ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आप लोग के हाथों में तो ऐसा है कि आप लोग सब लोग सिर्फ पॉइंट द्वारा उस वॉल्स की दिक्कत हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो सिर्फ आप लोग पॉइंट द्वारा उसको ठीक कर देते हैं। और उन्होंने क्या बहुत हंस के बोला कि आप सब लोग कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि खाली एक जन करके नहीं। अगर पॉइंट की लोकेशन आपको अच्छे से मालूम हो, कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देना है वो आपको पता हो, तो बिल्कुल आपके जो पॉइंट है वो बिल्कुल एज ए सर्जरी वहां पे काम करते हैं, जैसे सर्जरी आदमी कराता है। लेकिन सर्जरी में क्या होता है? आपको ICU में रहना पड़ता है, फिर घर पे भी आके बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने पॉइंट सिलेक्शन करके लगा लिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इन्होंने एक एक पॉइंट की यहाँ पे विवेचना की है। पेज नंबर 50 पे आइए। पहला क्या दिया है? CI9। तो CI9 आपका कहाँ पे है? 1 मिनट। ये इंग यांग बॉर्डर लाइन पे है, दिख रहा है CI9 सबको?
दिखा? यस मैम, यस मैम। अब CI9 क्या क्या करेगा? ये लिखा है कि ये जो CI9 है ये हमारी आर्टरीज जो हैं, और खास करके हमारा कैरोटिड आर्टरी, यानी जो हमारे गर्दन का जो धमनी संचार है, गर्दन है ना, उसमें गर्दन में क्या है, बैक साइड भी आपके पूरे सर्वाइकल लगे हुए हैं, आगे आपका सारा ओसोफेगस है, आपके फेरिंग्स हैं, लैरिंग्स हैं, तो उसमें भी तो आर्टरी है ना। तो अगर वहां पे ब्लड फ्लो रुक जाएगा या धीरे धीरे ब्लड फ्लो होगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सिर्फ CI9 ये क्या करेगा, हमारे साथ में आपको PN4, SI1A और फैट डी के पॉइंट्स भी लेने हैं, जिससे हमारी जो गर्दन के जो धमनी है उसके जो संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है, और ये क्या है, SMP है फॉर ऑल द आर्टरीज, यानी शरीर में पूरे शरीर के आर्टरीज का सिर्फ एक पॉइंट है CI9। तो अगर हम CI9 के साथ अगर आर्टरीज में प्रॉब्लम है तो LU7 लेंगे, लेग्स के आर्टरीज की प्रॉब्लम है तो ST32 लेंगे, यानी आर्म्स के आर्टरीज की प्रॉब्लम है तो LU7 लेंगे, लेग्स की आर्टरीज की प्रॉब्लम है तो ST32 लेंगे, कोरोनरी आर्टरीज की प्रॉब्लम है तो CI7 लेंगे। और आर्ट्रियल वेस्कुलर स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो आर्टरीज है, वेन्स है, वो काठिन्य हो गए यानी कड़े हो गए हैं, तो अगर उसकी प्रॉब्लम है तो AD1C लेंगे। और वेस्कुलर मतलब सिर्फ वेन्स रिलेटेड स्क्लेरोसिस हो रहा है, यानी वेन्स रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, रुकावट हो रही है, तो AD1A लेंगे। और कहीं भी अगर आर्टरीज, लेग्स की आर्टरीज में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप AD1A लेंगे और LI1 लेंगे फॉर इलियाक प्लेक्सिस। इलियाक यानी एब्डोमिनल प्लेक्सिस का पॉइंट है ये। CI8C फॉर एब्डोमिनल एओर्टिक प्लेक्सिस, CI8E फॉर थोरैसिक, थोरैसिक यानी छाती में जो हमारे एओर्टिक प्लेक्सिस है उसका मतलब लेफ्ट साइड लेंगे हम ये। और अगर CI8E कार्डियक गैंग्लियन राइट साइड लेना है, लेकिन देना दोनों हाथों में, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देना है। और जैसे कि पहले हम बता चुके हैं, CI8B इज द CMP सर्कुलेशन फॉर द ऑल द बॉडी, मतलब कहीं भी अगर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ट का क्या काम है, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना। तो अगर कहीं आपको लग रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो वो आप कैसे देखेंगे? अगर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी तो पहला लक्षण आएगा हाथ में, पैरों में झुंझुनाहट होना, सुन्नपन आना। इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, यानी चल रहा है लेकिन पूरे एक फ्लो के साथ नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, CI8B खाली लेना है, डेट इज द CMP फॉर द सर्कुलेशन। तो ये सारी कहानी थी CI9 की। तो CI9 कहाँ है आपका, ये यहाँ पे है CI9। अब CI8F, CI8F कहाँ दिख रहा है आपको? CI8F आपका जस्ट बात ज्वाइंट के ऊपर है। CI8F जस्ट बात ज्वाइंट के जस्ट ऊपर है CI8F। दिखा, दिख रहा है? जी मैम। CI8F। अब ये CI8F क्या कर रहा है, जरा सा इसको पढ़े हम लोग। ये आपकी हेमोलिम्फ नोड्स है। हेमो यानी हेमोग्लोबिन, आपको पता है कि हमारे ब्लड में RBC बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये मास्टर पॉइंट है फॉर हेमोलिम्फ नोड। और ये लिम्फ ड्रेनेज ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड में अगर कुछ टॉक्सिन्स बढ़ नहीं रहे हैं, मिल गए हैं टॉक्सिन्स ब्लड में, तो अगर आपको वहां से उस टॉक्सिन्स को निकालना है तो CI8F। देन CI8E, CI8E कहाँ पे है? CI8E आपके
बाथ जॉइंट से जैसे आप नीचे उतरेंगे, डेट इज CI8E। दिख रहा है CI8E। अब ये क्या काम कर रहा है, ये हमारे ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट है। ऑटोनोमिक यानी अपने आप ये काम करता है। कहाँ पे काम कर रहा है ये, एयोर्टिक आर्च में और कार्डियक गैंग्लियन में, यानी जो हृदय जो तंत्रिका है और हमारे जो वहां पे जो एक प्लेक्सिस बना हुआ है, कार्डियक प्लेक्सिस, वहां पे ये CI8E काम करता है। और ये कब हम लोग इसको लेंगे, जब हमको हृदय की जो तंत्रिका में अगर कहीं डिस्टोरेशन हो गया, यानी कहीं पे आपको दिख रहा है प्रॉब्लम, तो आपको CI8E लेना है। ये क्या करेगा, हमारे एयोर्टा को इनरवेट करेगा, यानी एयोर्टा को अच्छे से काम करने के लिए ये CI8E बाधित करेगा कि अच्छे से हमारा एयोर्टा जो हार्ट से लगा हुआ है, जो महाधमनी है, तो अच्छे से ये वहां पे काम करेगा। काम करने का मतलब ये होता है कि पूरे शरीर में रक्त का संचरण, यानी रक्त की जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। अगर हमारे पूरे शरीर में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा तो कभी भी कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन बाधित होती रहती है, चाहे हमारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हो या हम जो खाना ले रहे हैं वो उतना शुद्ध नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है। आजकल जो ये चला हुआ है स्ट्रेस लेने की प्रक्रिया, स्ट्रेस लेने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग स्ट्रेस लिए रहते हैं। तो ये आपका CI8E है, ये आपका ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको एरोटा को इनर्वेट करना है, यानी उसको सुचारू रूप से देना है कि पूरे शरीर को अच्छे से ब्लड सर्कुलेट करे, तो आप CI8E को ले सकते हैं। तो अगर CI8E राइट साइड देंगे तो ये रिजल्ट आएंगे, लेकिन अगर लेफ्ट साइड देंगे तो ये क्या करेगा, फिर वही चीज करेगा, डिस्टोरेशन ऑफ द थोरैसिक, माने थोरैसिक एरिया में जो एरोटिक प्लेक्सेस है, यानी जो चेस्ट में हमारे एरोटिक प्लेक्सेस है, उसको CI8E ठीक करेगा। नो CI8D, अब CI8D कहाँ पे है, CI8D आपके फिफ्थ जॉइंट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। CI8D फिफ्थ जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर है CI8D। दिख रहा है, ये ई यांग बॉर्डर लाइन पे आएगा सारे पॉइंट। ठीक है, अब ये CI8D क्या कर रहा है, अगेन इट इज अ CMP फॉर द सर्कुलेशन, मतलब ये आपके पूरे आर्टरीज और वेनस सिस्टम का ये CMP है। तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ CI8D ले सकते हैं। आप टोन सीडेट नहीं करना है, सिर्फ एक मेथी का दाना बांध देना है। देन CI8C, CI8C कहाँ पे है, ये आपके पित्त जॉइंट के बस थोड़े से नीचे है CI8C। बस पित्त जॉइंट से जैसे नीचे उतरेंगे ये आपका CI8C है। दिखा CI8C। अब ये क्या क्या काम करेगा, ये जो है आपको पता होना चाहिए, हमारे शरीर में पैरासिम्पथेटिक नर्व भी हैं, सिंपैथेटिक नर्व भी हैं। तो ये जो CI8C है, ये हमारे एब्डोमिनल में जो सारे आर्टरीज वेन्स लगे हुए हैं, आर्टरी डायफ्राम के नीचे, तो वहां पे आपके कल आपने एलाई मेरिडियन पढ़ा था, तो ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, अपर रेक्टम, अगर इस चीज में कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है तो आपको लेना है CI8C। मतलब ये पेट की जो जो धमनी का जो स्नायु जाल है, पेट धमनी से निकल जो पेट से भी रिलेटेड अगर स्नायु जाल है, एब्डोमिनल एरोटा जिसको कहा जाता है,
तो ये क्या करेगा, इनर्वेट करने का मतलब वहां पे पूर्ण रूप से सुचारू रूप से ये सारे चीज में फायदा होगा। जैसे आपका एलआई के जितने भी पार्ट्स हैं उसको ये सुचारू रूप से काम करेगा। जैसे मोस्टली अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन भी है तो यू कैन गो फॉर CI8C ऑल्सो, CI8C। तो एक पॉइंट आपको और मिल गया, CI8C। नाउ CI8B कहाँ पे है? CI8B CI8B आपका जो कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट के बिल्कुल ऊपर है, कफ जॉइंट के बिल्कुल ऊपर है ये CI8B। तो ये आपका SMP पॉइंट है फॉर सिस्टर्ना काइली और लिम्फ सिस्टर्न का पॉइंट है। इसमें आप CI8 के अलावा ये सारे पॉइंट भी ले सकते हैं, LI1C, PN1B, लिवर 1B, ST44A, गॉल ब्लैडर 43A, UB66A, K14, SI1C, SP1B। तो ये सारे पॉइंट जब आप लोगे तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स के कवरिंग है, सेरेस मेम्ब्रेन है, ये सारे उसके मेजरमेंट पॉइंट है सारे। मतलब जैसे एलआई का पॉइंट है तो एलआई के मेम्ब्रेन का पॉइंट है, पेनक्रियास का मेम्ब्रेन का, मतलब जितने भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं। जैसे गॉल ब्लैडर 43A, तो गॉल ब्लैडर 43A क्या करेगा? गॉल ब्लैडर के मेम्ब्रेन और पेरिटोनियम को ठीक करेगा। कहीं थिकनेस आ गई है गॉल ब्लैडर के मेम्ब्रेन में तो उसको ये ठीक करेगा। CI8B के साथ लेना है, ठीक है। अब CI8A, अब CI8A कहाँ पे है? देखिए पेज नंबर 51 पे ये कहाँ पे दिया गया है? CI8A ये पामर में है, पामर साइड में हाँ, पामर साइड में दिया है। तो ये आपको कैसे आप लगाएंगे? आपका जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर से जब जाएंगे थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे तो ये आपका CI8 है। दिखा सबको? दिस इज CI8A। अब राइट साइड, तो ये क्या कर रहा है? ये आपका लिम्फेटिक ट्रंक, यानी जो चेस्ट में जितने हमारे लिम्फेटिक ट्रंक है उसका ये पॉइंट है CI8A राइट साइड। अगर लगाएंगे, अगर लेफ्ट साइड लगाएंगे CI8A को तो ये आपका मेजरमेंट पॉइंट है फॉर द थोरैसिक डक्ट बाई तरफ, यानी बाई तरफ के जो वक्ष नलिका का जो पॉइंट है वो आप CI8A लेफ्ट साइड लगाएंगे। अगर राइट साइड देंगे तो ये आपका लिम्फेटिक ट्रंक का CI8 राइट साइड का पॉइंट है। नाउ CI8, अब CI8 कहाँ पे है? कहाँ पे दिया है? उसी लाइन में आप चलेंगे तो आपका CI8 है, उसी लाइन में चलना है तो आपका ये आपका CI8 है। मेटाकार्पल में। देखा? अब CI8 क्या कर रहा है? देखा जाए, CI8 क्या है? हमारा सबमेशन मेजरमेंट पॉइंट फॉर द वेन्स। यानी आपको पता होना चाहिए कि आर्टरीज में शुद्ध रक्त रहता है और वेन्स में अशुद्ध रक्त रहता है। तो जैसे शुद्ध रक्त पूरे शरीर में अच्छे से संचरण कर रहा है तो वैसे अशुद्ध रक्त को भी शरीर से, माने जितनी भी वेन्स है वहां से ये कलेक्ट करके लंग्स को आता है, वहां पे ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन वहां पे प्रदान करना। तो अगर वेन्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यानी जो हमारे अशुद्ध रक्त हैं वो वेन्स से नहीं अच्छे से कलेक्ट हो पा रहे हैं तो आपको CI8 लेना है, नॉर्मल पॉइंट CI8। लेकिन अगर आर्म्स के वेन्स की प्रॉब्लम है तो उसके साथ हम LU8 भी जोड़ देंगे। अगर लेग्स की प्रॉब्लम है तो लिवर 7 भी लेंगे। अगर पेल्विस एरिया में प्रॉब्लम है
तो sp10 या pin10 दोनों वन एंड द सेम है। लेफ्ट साइड लगाते हैं तो sp10 बोलते हैं, राइट साइड लगाते हैं तो pn10 बोलते हैं। और st33 यानी क्या है, st33 हमारे एब्डोमेन के वेन्स की पॉइंट है। तो CI8 तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर जिस एरिया में प्रॉब्लम है तो उस एरिया का पॉइंट हम लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर हमको ट्रीट करना है थ्रोम्बोपोएटिस, यानी कभी कभी क्या होता है, जो क्लॉट्स होते हैं ना, जैसे बॉडी में जगह जगह क्लॉट्स होते हैं, अगर वो टूट के क्या कर रही, बिखर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, जो हमारी वेन्स है उसमें प्रदाह होने लगता है ना। एक आपने बीमारी सुना होगा थ्रोम्बोटाइटिस, यानी इसमें क्या होता है, खून के थक्के जो बिखर बिखर के वेन्स में जमा होने लगते हैं, उसके कारण क्या होता है, अवरोध होने लगता है, और वेन्स से जो अशुद्ध रक्त है जिसको लंग्स तक पहुंचना है वो वहां तक नहीं पहुंचते हैं, वहां पे वेन्स फूलने लगती हैं। तो इसलिए आपको अगर पैर में प्रॉब्लम है तो CI8 के साथ आपको लिवर 7 भी लेना है, ठीक है। नाउ CI7B, CI7B कहाँ पे है, पेज नंबर 53 पे आइए। CI7B आप कैसे खोजेंगे, आपका जो ये मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर को ऐसे एक लंबा सा जो आपकी हड्डी है, यहाँ भी एक हड्डी है ना, यहाँ पे ये इस एरिया में भी हड्डी है, तो वहां से आप जब चलेंगे तो जहां पे हड्डी आपकी खत्म हो रही है, दैट इज CI7B, है ना, दैट इज CI7B। तो आपको ऐसे खोजना है, ऐसे, और ये आपकी हड्डी खत्म हो रही है, तो दिस इज CI, एक लंबी सी हड्डी है यहाँ पे खत्म हो रही है, तो दिस इज CI7B। अब CI7B क्या कर रही है, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनके हाथ कटे हुए हैं, मतलब जिनके पास हाथ नहीं है, तो वो LY11 पे यही पॉइंट देंगे, तो वो बिल्कुल CI7B का काम करेगा, मेरा 7B का काम करेगा, CI7B। नाउ CI7A, 7A कहाँ पे है, बिल्कुल और उसके नीचे चलेंगे आप लोग, ये आपका रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट की जो हड्डी है उस पे आपका क्या है, अच्छा ये भी आपको ध्यान देना है कि ये पामर साइड में है, यहाँ पे नहीं है, ये सारा पार्मर साइड, यानी ये इस साइड में है आपका। अब ध्यान से देखेंगे इस चित्र में ना, इस चित्र में देखिए नाखून का ये पार्ट नहीं बना हुआ है ना, ये पार्ट नहीं बना हुआ है, दैट मीन्स ये पार्मर मतलब इस एरिया में है। दिखा तो रहा है ऐसे, क्योंकि हड्डियां तो ज्यादा हमारी यहीं दिखती है ना, यहाँ पे हड्डी कहाँ दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर आप खोजेंगे तो बिल्कुल उसके यहाँ पे आप लगाएंगे CI7। ये क्या है, हमारा मेजरमेंट पॉइंट फॉर कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरी आप जानते ही हैं, आपका ये किस चीज का पॉइंट है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट के हार्ट को ब्लड सप्लाई जो करता है कोरोनरी आर्टरी, उसका ये पॉइंट है CI7। और अगर लेफ्ट साइड देंगे तो बाएं तरफ के हृदय की धमनियों का पॉइंट है, अगर राइट साइड देंगे तो राइट साइड का पॉइंट है। नाउ CI3 ये सेकेंड मेजरमेंट पॉइंट है किसका, एल्बो जॉइंट का, यानी कोहनी के जोड़ का ये द्वितीय माप बिंदु है। और CI2 इज द सेकेंड MP पॉइंट फॉर द शोल्डर जॉइंट, and CI1 is the autonomic innervation point for axillary lymphatic plexus, यानी कभी आपने देखा होगा एक्सिला रीजन में भी छोटे छोटे लिम्फ नोड दिखते हैं, तो that is for CI1A, and CI1 is the alarm point for the circulation meridian। तो चलिए सब लोग खोजा जाए, where is CI1, कहाँ पे है CI1, CI1 हमारे चेस्ट के चौथी पसली में है CI1। तो आपका यहाँ पे देखना पड़ेगा ओरिजिनल पॉइंट, तो अगर वो दर्द है चौथी गिनना पड़ेगा थोड़ा, तो अगर वहां पे दर्द है दैट मीन्स हमारा हार्ट जो है अलार्म पॉइंट दे रहा है कि सर्कुलेशन मेरिडियन में कुछ ना कुछ दिक्कत है।
जो कि आजकल अमूमन सब लोग को मतलब नॉर्मल मतलब सबको प्रॉब्लम है हार्ट रिलेटेड। किसी का भी हार्ट स्वस्थ नहीं है, सबका हार्ट बीमार है। लाइफस्टाइल से या फिर खाने का, या तो शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है हम लोग को, स्ट्रेस भी हमारे पास बहुत है। तो आपको इसमें क्या हो कि जो आप पॉइंट लगाएंगे ना, तो वो कैसे आप लोग देखेंगे, मतलब वो हड्डी जो है आपकी, उससे आप छू छू के देखेंगे, तब आपको ये पॉइंट मिलेंगे पूरे। ठीक है, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा आप लगा दीजिए CI8 क्या है, डी, दैट इज द CMP पॉइंट फॉर द सर्कुलेशन मेरिडियन। और अभी पिछले वाइरम की क्लासेस में सर, पिछले कॉन्फ्रेंस में सर ने बताया था कि अगर किसी को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा हो, बार बार जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो उन्होंने बताया था कि वाइनम के CI 0 पे और AD 0 पे ब्लैक कलर लगा लीजिए या टोन कर दीजिए, तो ये जल्दी जो सर्दी जुकाम होता है वो नहीं होगा। CI 0 पे और AD 0 पे लगा लीजिए, मतलब टोन कर दीजिए उसको, तो उस पे भी काफी लोगों को राहत मिली थी। कुछ आपको क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं सर्कुलेशन मेरिडियन के बारे में। कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास? मैम अपन ये यदि पॉइंट नहीं लगाए और डेली रिंग से इन सारे फिंगर्स पे करें तो भी इफेक्ट पड़ेगा क्या? बहुत बहुत इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, आप सिर्फ डेली रिंग करिए, डेली आप हैंड रोलर करिए, डेली आप ये फुट रोलर करिए, आपका जो रिंग मसाज है, हैंड रिंग मसाज है, आपका लेग वाला रिंग मसाज है, वही आप डेली 5-5 मिनट करिए। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था अग्रवाल सर से कि आप ये जो रिंग देते हैं उससे बढ़िया हम योगा न कर लें, किसी ने प्रश्न पूछा था सर से ही। तो सर ने कहा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, वो कैसे योगा करेगा? अब 80 प्लस है, 75 प्लस है, आज अमूमन सबको डायबिटीज हो रखा है, डायबिटीज, थायराइड, ये सब तो हो रखा है। अगर उसको बोलेंगे योगा करने के लिए, तो उसके पास शरीर में ताकत भी तो होना चाहिए योगा करने के लिए। जिम तो जा नहीं पाएगा, टहल तो वो पाएगा नहीं, हो सकता है उसको अर्थराइटिस भी हो। तो अगर हम सिर्फ ये बैठे बैठे ही हमने हैंड रिंग कर लिया, लेग रिंग कर लिया, फिंगर रिंग कर लिया, और रिंग भी जो है आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा, सिर्फ रिंग करने से आप मोस्टली जो सर्कुलेशन वाली प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। लेकिन वही बात है, सोच सोच की बात है, बहुत लोग उसको विश्वास नहीं करते, अरे ये रिंग से क्या होगा। लेकिन रिंग ऐसा है कि आपने सुबह शाम अगर 5-5 मिनट भी कर लिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। मतलब लगता है जैसे किसी ने आपके शरीर की मालिश कर दी, ऐसा ऐसा फीलिंग तो आती है। मैडम ये रिंग करने का भी कोई नियम है, फॉलो है कि एनी टाइम कर सकते हैं उसको? अमूमन हम लोग कहते हैं सुबह करिए और शाम को करिए, अच्छा। सुबह और शाम। लेकिन सुबह भी कब करेंगे? जब आपने कुछ खाया पिया है। ऐसे नहीं कि आप उठे बिस्तरे से और आपने कुछ खाया पिया नहीं, बस ऐसा रिंग नहीं। जितने भी हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या कुछ भी है, हम लोग कहते हैं कि ये भी हमारा जैसे आप लोग दवाई एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो कुछ खाना खा के खाते हैं ना, उसी तरह बोलते हैं हम लोग, कुछ खा के 2 बिस्किट ही खा लीजिए, लेकिन आपको कुछ भी आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कर रहे हैं, रिंग करना है, हैंड रोलर करना है, लेग फुट रोलर करना है, तो आपको कुछ खा के, हम लोग खुद सेंटर में बैठे हैं, जो भी आते हैं मरीज, उनसे पहले जैसे पॉइंट लगना होता है तो पहले पूछते हैं आपने कुछ खाया? वो लोग कहते हैं नहीं, हम लोग तो ऐसे ही आ गए। तो बैठा के पहले उन लोग को 2 बिस्किट चाय दिया जाता है, तब जाके पॉइंट लगता है। इतना कौन डॉक्टर पूछता है बताइए? आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो बोलते हैं कि आपने खाना खाया या कुछ खाया है? कुछ नहीं पूछते। वो तो ये भी नहीं सुनने को तैयार रहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो तो फटाफट दवा लिखे आगे बढ़िए, दवा लिखे आगे बढ़िए, नहीं।
तो कुछ भी आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करेंगे खाली पेट नहीं करेंगे, कुछ खा के करेंगे। 2 बिस्किट ही खा लीजिए लेकिन खाइए जरूर। और कुछ? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सारा। हाँ कि नहीं? ये क्लियर हो गया है यस कि और मैम, आया क्लियर हो है गया? मैम, समझ में आया है। नहीं, ये क्लियर हो गया है कि और क्लियर हो गया है? जैसे जैसे पॉइंट लगाते जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप एक्यू योगा करते जाएंगे, एक्यू योग वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा। और देखिए ये पॉइंट्स डॉक्टर वॉल के हैं और इन्हीं पॉइंट पे एम्फेटिकली उन्होंने कहा है जो पॉइंट्स आप इसको अलग से प्रोटोकॉल बनाइए। जब अपने आप बैठ जाइए और थोड़ा फुर्सत, अब एग्जाम दे लीजिए तो फुर्सत में जब बैठिए तो एक प्रोटोकॉल बनाइए और आप देखिए कि इन्हीं के बेसिस पर एक अलग से प्रोटोकॉल बनेगा जो चाइनीज मेरिडियन के साथ एडिशनल होगा। आप उसको बना के देखिए, क्योंकि जो इनर्वेशन पॉइंट है, जो प्लेक्सस के पॉइंट है, उनको पॉइंट को अगर यूज करेंगे और जो लिम्फेटिक सिस्टम के पॉइंट है उनको यूज करेंगे तो कुछ उससे बेटर फायदा तो होगा। तो उस क्लासिफिकेशन का जो उन्होंने अपना नए नए पॉइंट्स खोजे हैं उनका फायदा मिलना है। क्योंकि अगर हम लोग लिम्फ मेरिडियन को, हम लोग भूल जाते हैं लिम्फ मेरिडियन को हमको डेली ट्रीट करना है। लिम्फ मेरिडियन हमारी यहाँ पर आती है, आप केवल मेथी लगा दीजिए, आप थंब में केवल मेथी लगा दीजिए तो भी बाहरी वाले उस पर इनियान के बॉर्डर पर आप मेथी लगाइए पूरी लंबी स्टिक 4-5 सेंटीमीटर की, तो आप नेचुरली आप कहीं न कहीं लिम्फ मेरिडियन को कहीं स्टिमुलेट कर रहे हैं। यानी जो घर का वो जो शरीर का कूड़ा करकट है या जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। तो उसको करते जाइए, वो डेली कर, जैसे डेली सफाई करते हैं घर की, जैसे डेली घर से कूड़ा निकलता वैसे इसको भी निकालिए, बीच बीच जरूर करिए इसको। और उसी में लिम्फ मेरिडियन में ही 2A पॉइंट है जो आंखों की रोशनी ठीक करेगा। सर जैसे बोलते हैं कि साल में एक बार फीवर आना चाहिए, सर्दी जुकाम होना चाहिए, फिर यदि हम ये सब ट्रीट करेंगे तो फिर हम लोग को तो कुछ होगा नहीं, तो फिर वो ये किसने कहा है कि बुखार जरूर आना चाहिए? सर वो हमारे योगाचार्य जी बताते हैं कि साल में एक बार फीवर, सर्दी, खांसी। वो इसलिए बोल रहे हैं कि उससे बॉडी टोन होती है। आप फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़िए, बॉडी टोन तो आपके सिस्टम से होती है, इम्यूनिटी सिस्टम से होती है। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा उसको ऐसा मत सोचिए कि बीमारी नहीं आती है, सर्दी आती है, नहीं सर, जैसे मुझे ना सर, मुझे कभी कितने सालों से सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं होता है, अच्छी तो वो बात कहने लगे वो कहते ये भी एक बीमारी है। ना 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 ना, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, इसका अर्थ के लिए ऐसा नहीं है कि आती नहीं है। बैक्टीरिया अटैक करता है लेकिन आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो बैक्टीरिया को नलीफाई कर देता है, उसको मार देता है। बस दोनों में अंतर है। किसी जब मुझे लगता है मान लीजिए बुखार आ गया, इसका मतलब कि मेरा सिस्टम जो है, बुखार तो आया लेकिन आगे डेवलप नहीं हुआ, इसका मतलब कि मेरे सिस्टम ने उसको मार दिया। लेकिन अगर बुखार कंटिन्यू कर जाता है तो और मुझे दवाई लेनी पड़ती है तो इसका मतलब कि मेरा डिफेंस सिस्टम उसको मार नहीं पाया। तो ऐसा ये मिसनोमर है कि ये कहना कि आपको बीमारी होनी चाहिए, ना, बिल्कुल नहीं। अगर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो आप 20 साल बीमार ना पड़िए, अच्छी बात है। छोटे बच्चों को क्यों कहते हैं कि 14 साल के बच्चों को जल्दी अटैक कुछ नहीं करता है? आपने पढ़ा होगा, हर जगह पढ़िए। उन बच्चों को थाइमस ग्लैंड उनकी उसमें डेवलप होती है और थाइमस ग्लैंड जो है थाइमा का काम करती है, सुरक्षा करती है। वही बाद में 14 साल के बाद वो खत्म हो जाती है, तो सुरक्षित कम हो जाते हैं, तो आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम करता है। ये मिसनोमर देखिए, चाइनीज आयुर्वेदिक के साथ साथ हम लोग बीएचबी क्यों पढ़ रहे हैं, मानव शरीर विज्ञान? क्योंकि हम लोग समझते रहे कि वास्तव में तीनों चीजों का सम्मिश्रण करें,
तो हम ऐसा मत सोचिए मिसनोमर है, चाहे योगाचार्य जैसे कह दीजिए कि गलत है। आप अगर आपको बुखार नहीं आता है, बीमारी नहीं होती है आपके जैन धर्मों में, तो आप समझिए कि -40 डिग्री टेम्परेचर में योगी बैठे रहते हैं, जैन मुनि। तो वो कहाँ बैठे रहते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि सर्दी उनको नहीं अटैक कर रही है, सर्दी अटैक कर रही है, लेकिन उनका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है। आप देखिए तमाम चित्र आते हैं कि जैन मुनि बैठे हुए हैं -40 में, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना। तो ऐसा मत, मिसनोमर है, उसको मत सोचिए। आप बिल्कुल बीमार मत पड़िए, ये अच्छी आदत है। और अच्छा आदत नहीं, बल्कि ये वर्चुअली आपके डिफेंस सिस्टम की बात है, आपकी आदत नहीं है, ठीक है। ये परेशान मत होइए इसमें। तो करिए, आप डेली करिए, मैडम जो कह रही है वो उसको करना जरूरी है, क्योंकि आप स्टिमुलेट करते हैं अपने बॉडी को। तो श्रद्धा जैन, अच्छी बात है, आपने अच्छा बता दिया। और सब लोगों को बता दीजिए आप क्या जी करते सर। हैं जिसकी वजह से आपको बुखार नहीं आता है। बबली सिंह को बताइए, नीतू जैन को बताइए, हमको बता दीजिए, तिवारी जी को बता दीजिए, और भी हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। सर, बस योगा बस करती हूँ, खाने पीने में नियंत्रण रखती हूँ, ये देखिए, और कुछ ऐसा नहीं तो है। बहुत बड़ी हाँ बहुत मैडम कल बता रही थी ना कि खान पान, असंतुलित व्यवहार, ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो चलिए आपको बेटर वो होगा। संतुलन चाहिए, होम्योस्टेसिस, संतुलन। बहुत बढ़िया, देखिए मैडम ने खूब बढ़िया से बताया, और ये आगे कंटिन्यू करेगा। मैडम को अगले 7-10 के बाद, 7 अक्टूबर के बाद मैडम 4th सेमेस्टर में टिटाइस 6 पर भी वार्ता करेंगे। टिटाइस 6 पर स्पेशली 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं जिनकी बहुत महत्ता है, और केवल 4 पॉइंट से सारा है, 4-5 पॉइंट से पूरा ट्रीटमेंट है। और उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वो गायनी प्रॉब्लम पर, क्योंकि टिटाइस 6 गायनी प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छी किताब है, गायनी प्रॉब्लम पर पूरा एक चैप्टर है, उस चैप्टर को भी पढ़ेंगी। तो आप लोग उसको जरूर अटेंड करिए, स्पेशली लेडीज सारे उसको जरूर अटेंड करें, मेरी रिक्वेस्ट है, वो स्पेशली है, क्योंकि फिर आपको टिटाइस 20 में ही पढ़ने को मिलेगा उससे बढ़िया ज्ञान। टिटाइस 6 में होगा, 6 में होगा, टिटाइस 7 में जो है तो है, लेकिन टिटाइस 6 में बहुत बढ़िया से दिया हुआ। उसके बाद फिर टिटाइस 20 में ही आपको मिलेगा, उसके बीच में टिटाइस में अलग से कोई बहुत स्पेसिफिक ज्ञान नहीं है। तो वो ट्रीटमेंट आप जरूर आपस में कम्युनिकेट करिए, पब्लिसिटी करिए, इस वीडियो को बढ़ाइए, वीडियो के शेयरिंग करिए, आपस में इंटरेक्ट करिए। हर सब्जेक्ट के लोग जो है, जैसे सेमेस्टर 1 के हैं तो सेमेस्टर 1 के लोगों से करें, सेमेस्टर 2, 3, 4 सब आपस में इंटरेक्ट करें, और तब हम लोग सार्थक सिद्ध कर पाएंगे कि कौन सा खेमका सर का सपना, जेपी अग्रवाल साहब का सपना, ऐसे सराफ साहब का जो सपना था कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी वीडियो को विराम दे रहे हैं, फिर हम लोग 5 मिनट बाद मिलते हैं।